हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते रहते हैं, क्या बातें हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनकी क्या सोच है, उनके मन की जो भी डीप थॉट्स हैं वो क्या हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या सोच रहे हैं, क्या चलता रहता है उनके दिल दिमाग में आपके लिए इस समय, क्या चल रहा है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, पहली चीज़ तो यही आ रही है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस समय आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन हो सकता है, लेकिन आप ही की यादों से घिरे हुए हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में, आप दोनों का जो रिश्ता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं एंड आपके साथ जो अलग ही तरह का जो रिश्ता है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो इस समय तो डेफिनेटली आपके साथ की जो भी एक इनोसेंस रही है, जो एक स्टेबिलिटी इन्होंने आपके साथ देखी है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लौटने की एनर्जीज़ हैं एंड ट्रस्ट बिल्ड होता नज़र आ रहा है इनको। जो भी आप लोगों के बीच में अगर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि जहाँ पर ये आपके लिए आगे बढ़ने में थोड़े से कंफ्यूज थे, तो वहाँ पर चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आती नज़र आ रही हैं, अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। तो एट प्रेजेंट इनकी यही सोच चल रही है कि इस रिश्ते की एक पॉजिटिव वे में नई शुरुआत करनी है। और क्या सोच रहे हैं उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या बातें आपके लिए चल रही हैं। बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, बट एक्शन में थोड़े स्पीड स्लो डेफिनेटली है, बट आप ही की दिशा में ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत डीप रियलाइजेशन है, जो भी बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। जैसे इस समय किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है, किसी तरह की कुछ चीज़ें हैं कि ये स्लोइंग डाउन डेफिनेटली है, स्लो एनर्जीज़ हैं, बट ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके साथ की जो प्योरिटी रही है, जो आप लोगों का एक इनोसेंस रहा है इस कनेक्शन में, सिंप्लिसिटी रही है और जो एक दूसरे के लिए एक ऑनेस्ट डेडिकेशन रहा हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके लिए अपनी तरफ से एक कंट्रोल लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं। जो भी टावर मोमेंट आकर गए हैं, जो आप लोगों के बीच में कोई अगर झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते नज़र आ रहे हैं। इस समय एक बहुत ही जैसे अपने अंदर झांकने वाली एनर्जीज़ हैं, या कह लीजिए बहुत चीज़ों को समझने की एनर्जीज़ है, जहाँ पर ये एट प्रेजेंट स्लो मूविंग एनर्जीज़ में है, बट आपकी तरफ लौटने के लिए जैसे खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। लौटना है, वही एनर्जीज़ हैं इस समय। जो इनके मन में विचार हैं वो ये है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ जो सिचुएशन है जो रुक गई है, सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, बहुत चैलेंजेस आप लोगों ने देखे हैं, बहुत तूफ़ान इस रिश्ते में आकर गए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अब वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना है और वापस से वो चीज़ें रिपीट ना हो। तो उस लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल कॉशियस है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं, कैसे आपकी तरफ लौटें। कम्युनिकेशन का कुछ इशू हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, कुछ क्लैरिटी की कमी आई है यहाँ पर, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये काफ़ी भ्रम में रहे हैं, काफ़ी इल्यूजन से घिरे रहे हैं, जहाँ पर शायद इनको श्योरिटी नहीं थी इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए कि ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, बट अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, ऑप्शंस को सोचते नज़र आ रहे हैं। आपको अप्रोच करना है, किस तरह से करें। अगर इनके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हों, किसी भी तरह के कोई चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, सोसाइटी का हो, कास्ट हो, वैसे पेरेंट्स ना मानते हों, कुछ अगर प्रेशर है, दबाव है इनके ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अब उन चीज़ों को मिटाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं
बहुत ज़्यादा ही लोगों के हिसाब से इन्होंने पास्ट में डील किया है, जहाँ पर ये एक उस दुविधा में या अंतर्द्वंद में बहुत रहे कि ये रिश्ते को आगे कैसे ले जाएं। किसी तरह के डिफरेंसेस की वजह से ये आगे बढ़ने में एक फियर की एनर्जीज में रहे हैं। बट अभी इनका जो कंट्रोल है, जो इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुद को बांध के रख रहे थे, या लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये आपके लिए कोई एक्शन लेने में नहीं ले पा रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। तो अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन या कह लीजिए सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है। चीज़ें रिबेल वाली एनर्जीज़ में जा रही है, जहाँ पर ये अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रयास करने की ज़रूरत है उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, तो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये भी इमोशनली मेंटली डैमेज हुए हैं, हर्ट हुए हैं, तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अभी के एनर्जीज़ में तो यही है कि एक नई शुरुआत के बारे में बहुत सीरियस है ये सब। रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं, तो डेफिनेटली इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जहाँ ये आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे, पूरी तरह से चीज़ों को लोगों के मैनिपुलेशन या कुछ सोसाइटी, समाज, इमेज, कुछ ऐसे दायरों की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, चीज़ें पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ दिया था। तो वहाँ पर अब वापस से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में भी आता नज़र आ रहा है, इनके जीवन में भी एक बड़े बदलाव ये महसूस कर रहे होंगे। बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे ये गुजर रहे हैं इस समय, ट्रांसफॉर्मेशन है एक बड़ा। एंड इनको आपके लिए क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ बढ़ना है, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत रिग्रेट की एनर्जीज़ में भी है, एक गिल्ट की एनर्जी है, जहाँ के बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, किसी से बात करना नहीं पसंद करते, और इन्हें जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई उस चीज़ का पछतावा इस समय काफ़ी ज़्यादा है। जो भ्रम में रहकर इन्होंने चीज़ें बहुत ख़राब की हो सकती हैं, जिस रीज़न से चीज़ें आगे बढ़ी नहीं या चीज़ें डैमेज हो गई, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है यहाँ पर, एक डीप रियलाइजेशन इनको होता नज़र आ रहा है, और एंडिंग्स को में एक नई शुरुआत की तरफ इस रिश्ते को ले जाने की एनर्जीज़ में इस समय आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? हीलिंग डेफिनेटली इस समय खुद को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप दोनों ही एक डिफ़िकल्ट दौर से गुज़रे हो, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए, चीज़ों में एक कहिए कि चीज़ों को आगे, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए जो इनकी तरफ से प्रयास होने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह की रियलिटी चेक इन्हें मिली है, किसी तरह का सच्चाई, कुछ हिडन चीज़ें या कुछ भ्रम जो इल्यूजन में लोगों के मैनिपुलेशन से चाहे थे, तो उनसे बाहर निकले हैं कि ये अब आपकी तरफ लौटना है। अगेन स्लो मूविंग एनर्जीज़ हैं, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही इस रिश्ते को रिक्रिएट करना है। तो बहुत ही एक गहराई से जैसे चीज़ों के बारे में सोच में है इस समय, काफ़ी उलझन है, काफ़ी सोच है, काफ़ी अकेलापन है, आइसोलेशन है, और खुद के अंदर झांकने की एनर्जीज में है कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाए। डेफिनेटली लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको पास में कंट्रोल करके रखा है। समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इमेज का क्या होगा, परिवार क्या कहेंगे, लोग नाम रखेंगे, मतलब जो ये सब चीज़ें बताकर रिश्ते को ख़राब करने के लिए लोग अलग अलग तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, इनको बहुत किया गया, और जिसमें ये बहुत समय तक स्टक रहे हैं, जहाँ पर ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे थे, आपसे कोई बात नहीं करते, कुछ बता नहीं रहे थे, अपने अंदर ही बहुत चीज़ें रख रहे थे। ये रिश्ता ख़राब हो रहा था, जहाँ आप भी बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। वही उसी मोरालिटी के इश्यूज़ में, उसी सही गलत के अंतर्द्वंद में, चीज़ों में, प्यार होते हुए भी, एक बहुत गहरा रिश्ता होते हुए भी ये चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ इन्हें कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिले हैं। टावर मोमेंट से इनकी लाइफ इस समय गुजर रही है, जहाँ पर ये वो चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, या वो बिलीफ सिस्टम्स, इनके थॉट प्रोसेसेस टूटते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ हैं,
बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग की एनर्जीज़ है, जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुःख है इस समय। आपसे जो भी आपको इन्होंने गलत कहा है या जो दूरियां बनाई हैं, जो धोखा आपको दे गए हैं, तो उस चीज़ का ना इस समय इनके दिल में जो बातें चल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डीपली हर्ट हैं। जो ये इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाए, आपसे दूरियां बना गए, आप सफरिंग में चले गए, ये रिश्ता पूरी तरह से सेपरेशन में चला गया। तो उन चीज़ों का ना बहुत तकलीफ दे है, बहुत सेपरेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये मोरालिटी के चक्कर में, चीज़ों के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा इनको लोगों ने सप्रेस करके रखा है। इन पर बहुत तरह के दबाव बना के रखे हैं, जो ये अंदर ही अंदर बहुत घुटन में रहे हैं। बट अभी इनकी क्षमता से जैसे इन दर्द बाहर होता नज़र आ रहा है, जहाँ ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन डेफिनेटली इनको गाइड कर रहा है, किसी तरह के इनको चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है, किसी तरह से इनसे जो भी इनके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो कुछ ना कुछ इन्हें प्रोटेक्ट करके रख रही हैं, इन्हें गाइड कर रही हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं कि ये सही दिशा में बढ़े, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन में, इन्फ्लुएंस में आकर ना बढ़ें, जबकि अपने मन की सुनकर आगे बढ़ें। बहुत गिल्ट होता है इन्हें, जैसे ये जब ये चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों में जो इन्होंने डिलेज रखे हैं, जो लोगों के कन्फ्यूजन में आकर ये चीज़ों में इस रिश्ते को, बहुत ही बेहतरीन रिश्ते को इन्होंने ख़राब किया है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, बट अब ये सक्सेस लाना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने की एनर्जी। हो सकता है कि इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये रियलिटी इनके सामने इस समय आती नज़र आ रही कि आपका प्यार क्या था, ये रिश्ता क्या था। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। तो इनकी जो इमोशंस हैं, इनकी इमोशनल एनर्जीज हैं, या क्या सोच रहे हैं इस समय, इनके दिल की डीप थॉट्स क्या हैं, क्या गहरी बातें हैं, तो यही है जो दुविधाएं हैं, जो लोगों की मैनिपुलेशंस हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, वो सबसे गुजर रहे हैं, परेशान हैं और तकलीफ दे समय है। लेकिन हाँ, आपकी तरफ लौटने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। क्या चीज़ें और हैं, आने वाले समय में क्या रहेगा, डीप इमोशंस तो हमने देखे, आपके लिए क्या आगे आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या ये एक्शन लेंगे, क्या रहेगा। डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, जिन इमोशन से गुज़र रहे हैं ना, जिस दौर से ये गुज़र रहे हैं, जहाँ पर ये पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है, पूरी तरह से तन्हा है, जहाँ पर इनको उन बातों का रियलाइजेशन होने वाला है जिस तरह से आपने इनका साथ दिया था, या जो आपके एफर्ट्स रहे थे, जो आपका प्यार रहा था, जिस तरह से आप इन्हें संभालते थे, संवारते थे, वो चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हैं। आने वाले समय में इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा होने वाला है कि इनके एफर्ट्स ना लेने के कारण, या इनका ध्यान बाकी सिचुएशंस की तरफ ज़्यादा होने के कारण इन्होंने आपको हमेशा पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, आपको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, बार बार आपकी कोशिशों को इन्होंने दूर हटाया है अपने से, और इस समय बहुत अकेले हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं, बहुत इमोशंस आई हैं, कोई इनके इमोशंस को समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए प्यार का रियलाइजेशन हो रहा है। अगर पास्ट में वो चीज़ों को उस पर ध्यान ना देकर वो जस्ट उन चीज़ों को इग्नोर करते थे, तो वो इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग्स वापस से महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहेंगे, और इनकी लाइफ में कुछ रियलिटी चेक है, कुछ सच्चाई इनके सामने आ रही हैं, कुछ छुपी हुई बातें सामने रिवील होती नज़र आ रही है कि ये आपकी अगर आपके लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी गई थी कि जहाँ पर आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर इनको कुछ रियलिटी चेक मिले हैं कि जहाँ ये अब वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में एक न्यू बिगनिंग है, नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई हैं, एंड एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। सक्सेस है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल वे में चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ हैं। केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। फूल कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। कम्युनिकेशन है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है। बहुत जल्द आप इनकी तरफ से किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। यहाँ भी ट्रैवलिंग है, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक सक्सेस की एनर्जीज़ हैं। और जिस भी
रीज़न से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस से, तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हैं, जैसे डिवाइन पर ट्रस्ट करके या एक बेफिक्री से आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ ही लौटेंगे। एट प्रेजेंट बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन का दौर है जिससे ये गुजर रहे हैं, एंड आने वाले समय में ये आपकी तरफ बहुत जल्द आपको अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।